जाते हैं और तमोगुण बढ़ जाता है और रजोगुण बढ़ जाता है तो रावण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रावण हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने रावण को कितने लोग जलाएंगे आज? अपने भीतर के रावण को जला डालिए। मैं तो कहता हूँ कि आज जो दशहरा है, इस दशहरे पे आप लोग संकल्प लीजिए कि अपने भीतर के रावण को जलाएंगे। किसको जलाएंगे? हमारे भीतर जो रावण है उसको जलाएंगे आज। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा दशहरा के बारे में। और दशहरा का पूरा सार तत्व यही है। रावण भी मर्यादा में था, पता है आप लोगों को? रावण के जितना मर्यादित व्यक्ति कोई नहीं रहा। और राक्षस होते हुए भी जितनी मर्यादा दिखाया, शायद आज के राक्षस वैसी मर्यादा नहीं दिखा पाएंगे। आजकल तो रावण से भी ज़्यादा खतरनाक राक्षस हैं कि नहीं? आप लोग बताइए। रावण तो कम था, आज के समय के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा सही था रावण। रावण कोई राक्षस नहीं था, वो ऋषि का संतान था। रावण से ज़्यादा राक्षस आज के समय में है, और हमारे और आपकी ही वेशभूषा में और आपकी तरह ही दिखने वाले हैं। रावण जो था, रावण अपनी बहुत बड़ी मर्यादा में था। अशोक वाटिका में ले गया तो सीता को जो है स्त्रियों के बीच में रखा, अपने महल में या अपने साथ नहीं रखा, या कभी सीता का शोषण नहीं किया उसने किसी भी तरह का। जब तक सीता से केवल मानसिक रूप से वो तैयार करना चाहता था, परंतु सीता ऐसी स्त्री नहीं थी जो उसके बहकाव में कोई आ जाए। परंतु वह दूर ही रहा सीता से और एक मर्यादा में रखा, ऐसा नहीं था। परंतु आजकल के राक्षस हैं, ऐसे ऐसे राक्षस हैं कि कोई स्त्री को उठा ले जाएं तो उसके साथ क्या करें, कौन सी, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आज के राक्षस मुझे लगता है कि रावण से ज़्यादा खतरनाक हैं कि नहीं? आप लोग बताइए। आप लोग भी रावण को देख करके यही कहेंगे कि रावण कम राक्षस था आज के राक्षसों से। आजकल तो हैवान लोग हैं, आजकल तो ताड़का, कुंभकर्ण और रावण से खतरनाक लोग राक्षस हैं आजकल, हैं कि नहीं? आप लोग देख लीजिए, टीवी में देखते हैं, समाचार में प्रतिदिन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रतिदिन मिलता है। ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि लोग अपने ही घर में अपने ही लोगों को मार करके दफना देते हैं और पता नहीं चलता है, और जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवा आते हैं कि कहीं गायब हो गए। पुलिस जब खोजबीन करती है तो पता चलता है कि जिसने रिपोर्ट करवाने आया था उसी ने मार करके अपने घर में गाड़ रखा। भोपाल की घटना एक ऐसी ही है। तो आज क्या कहेंगे लोगों की मानसिकता? तो रावण तो सबसे भीतर अपने अंदर है। आजकल लोगों को यही संकल्प लेना चाहिए कि यदि हमारे अंदर भी कहीं इस तरह का रावण है तो उसको पहले नष्ट करें, है ना? जब तक हम उसको नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, तब तक हम राम नहीं बन पाएंगे। और हर व्यक्ति को राम बनने के लिए दशहरा आता है। दशहरा और विजयदशमी इसलिए आती है कि हम भी राम जैसे बन पाएं और हमारे भीतर जो रावण है उस रावण को हम नष्ट कर सकें। केवल रावण को प्रतीक मान करके नहीं जलाना है। कितनी बार उसको जलाया जाएगा भाई? एक बार शरीर बनती है, हर साल थोड़ी शरीर बनती है। हाँ, मनुष्य ये कहे कि हम अपना पुतला जला रहे हैं रावण के रूप में, अपने अंदर के छिपे हुए रावण को हम जलाएंगे और अपना मुखौटा लगा दे और हर व्यक्ति अपना अपना पुतला जलाए, तो मैं समझता हूँ कि उस दिन हजारों रावण जलेंगे। जलेंगे कि नहीं जलेंगे? आप लोग बताइए।
हर व्यक्ति को मुझे लगता है कि अपने अंदर के रावण को एक पुतला बना करके जलाना चाहिए। एक साधु हुए, थोड़ी सी छोटी सी घटना है तो मैं गीता शुरू करता हूँ आप लोगों को बता करके। आज दशहरा इसलिए आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। एक साधु हुए, वह बचपन में जब उनको उनके घर में थे वो, तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो लोग जो है उनके गांव में जानते ही हैं, ये तो 10 लाख साल पहले से ही रावण जलाई जाती है, तो हम लोग भी थे और वो भी थे, वो भी इस घटना को देखे थे। तो वो क्या किए कि अपना, उनकी माँ ने जो है, जिस अभी साधु नहीं बने थे, उनके अंदर वैराग्य नहीं आया था, तो उनकी माँ ने जो है दशहरे पे जो है कपड़े खरीद करके लाई हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जितने पुराने कपड़े थे ना, जितने उनके पुराने कपड़े थे, उन सभी कपड़ों को इकट्ठा करके ला लिए, जितने उनके पुराने घर में कपड़े पड़े हुए थे। और नए कपड़ा उनकी माँ ने खरीद के ला रखी थी, तो उस नए कपड़े को पहन लिए, और जितने उनके पुराने कपड़े थे ला करके उसका पुतला बनाए, और कहे कि, और नाम डाल दिए अपना, और सबसे बोले कि मेरे अंदर का रावण जलाया जा रहा है। तो गांव में सब महिलाएं बोली कि अरे तुम्हारा लड़का तो अपने ही कपड़ों को इकट्ठा करके और जला रहा है, कह रहा है कि अपना नाम लेके कह रहा है कि मैं हूं और मुझे जलाओ तुम लोग। तो गांव में बड़ा अपशगुन मानते हैं ना, कि किसी का कोई कपड़ा, अपना कपड़ा जलाए तो बड़ा बुरा मानते हैं लोग। तो सब महिलाएं कहने लगी जुट कर कि तुम्हारा लड़का तो पागल हो गया, पागल हो गया, ये अपना ही जीते जी अपना कपड़ा जला रहा है। तुमने एक नया कपड़ा उसको ला के दे दिया, और सारा पुराना कपड़ा वो जला रहा है। तो बड़ा उटपटांग साधु था, अभी साधु हुआ नहीं था, अभी वैराग्य उसको हुआ नहीं था, घर छोड़ा नहीं था। तो उसके सब इकट्ठा हुए, उसके पिताजी इकट्ठा हुए, उसकी माँ आई, और परिवार के सदस्य उससे पूछने लगे कि भाई कपड़ा तुम क्यों जला दिए, तो अपशगुन होता है, अभी जीते जी तुम सारा अपना कपड़ा पुराना जला दिए। तो उसने एक बात कहा कि मैं अपने भीतर के रावण को जलाया हूँ, और सब लोग, उसके घर वाले लोग गए थे दूसरा रावण जलाने के लिए। तो वो बोला कि मैं अपने, मेरे अंदर जो रावण था मैं उसको जला रहा हूँ, क्योंकि ये कपड़े में, मेरे कपड़े के साथ मेरी बुराई भी तो है। बड़े आश्चर्यचकित हुए घर वाले, बोले ये पागल हो गया है लड़का है। तो घर वाले बड़े परेशान हो गए उसके ऊपर, बोले कि अब उसमें से एक साधु आया, गांव में रहता था मंदिर में, तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छा किया है। गांव वाले मिल करके उसी को मारने लग गए, कहे कि इसी ने लग रहा है कुछ सिखाया होगा। तो वो जो साधु था कहा कि मुझे कोई नहीं सिखाया हुआ है, और मैं अपने ही, मेरे अंदर ये विचार आया, और मेरे अंदर जो बुराई है मैं उसको जलाया, मेरे अंदर जो भी विचार, बुरे भाव आते थे मैं उनको जलाया। तो हमारे देश में अद्भुत अद्भुत संत हुए हैं इस तरह के, जो अपने अंदर की बुराई को जलाते हैं। हमें अपने अंदर की बुराई को जलाना चाहिए। रावण को मरे हुए 10 लाख साल हो गए, अब तक हम लोग रावण जलाते हैं। अब बेचारे की आत्मा जहां भी होगी वो क्या कह रही होगी, बताइए आप लोग, कि मुझसे तो ज़्यादा खतरनाक राक्षस हैं, और मैं एक बार किया तो मुझे 10 लाख साल तक जलाया जा रहा है। और ऐसे ऐसे राक्षस और ऐसे ऐसे पापी हैं जो मुझसे भी ज़्यादा घिनौनी हरकतें करते हैं, उनको लोग नहीं चलाते। तो यही आज दशहरा पे थोड़ा सा मैंने आप लोगों के सामने ये बात रखी। शायद आप लोगों को भी ये बातें अच्छी लगी होंगी, और आप लोग भी इससे कुछ प्रेरणा लिए होंगे, और अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ेंगे।